देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासित संगठन है। वैचारिक ढंग से भी वो एक बड़ा अधिष्ठान है और हमारे यहाँ सब लोग मिलकर तय करते हैं उम्मीदवार तय हो जाएगा और पार्टी चुनाव जीतेगी। जहाँ तक मेरी उम्मीदवार का सवाल है, संगठन के सामने जो बात रखना थी वो मैंने रख दी है कि इंदौर में एक सहज, सरल, ईमानदार छवि, यही बड़ी अर्हता है। वो जो इसको पूरा करे उसे इंदौर में टिकट देना चाहिए, क्योंकि लगातार की हमारी सांसद की जो छवि है वो ईमानदार, कुशल प्रशासक, सादगी और सरलता वाली है। वो लोग उसको सहजता से ग्राह्य और स्वीकार करते हैं। बुद्धिजीवी भी होना चाहिए, अच्छा वक्ता हो और सोचने समझने की क्षमता। इन सारी चीज़ों को इंदौर जैसे महानगर के बारे में आगे क्या करना, उसके विकास की धारा को आगे कैसे बढ़ाना, ये सब अब दिमाग हमारे जो मानस में कल्पना है उसको लेकर मेरे साथियों ने जब मुझसे कहा तो मैंने भी अपनी बात, अपना प्रस्ताव संगठन के सामने रखा है। जो निर्णय संगठन करेगा वो सभी को मान्य होगा, लेकिन अपनी बात कहने का जो अधिकार है वो मैंने अपना अधिकार और जो मेरा दायित्व है नगर के प्रति वो मैंने पूरा किया है। बाकी सब साथियों के बलबूते पर और ईश्वर की कृपा, जो भाग्य में होगा वही होगा। तो ये कब पहुंचा है नाम, आपने अपनी तरफ से कब दावेदारी की है? मैंने हम संगठन में, चूँकि मैं देवास लोकसभा का सहप्रभारी के नाते भी मेरी लगातार बात होती रही, तो कई सारे नाम जब आए तब मैंने भी उनसे कहा कि भाई हमारे नाम पर भी विचार हो सकता है, आप लोग करिए। लेकिन आज कल से जैसा घटनाक्रम हुआ तो आज मैंने बहुत सभी दूर सघन रूप से बात भी की, मिलकर भी आया। आदरणीय सुमित्रा महाजन जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रदेश के अध्यक्ष जी, उनसे मेरी फ़ोन पर बात हुई और यहाँ पर भी संगठन मंत्री जी, लोकसभा के संयोजक, जितने भी हमारे संगठन के घटक हैं, उनसे मैंने आज खुलकर बात की कि मेरी दावेदारी पर भी आप गौर करें और यदि आपको लगता है उचित तो मैं प्रस्तुत हूँ। मतलब आपकी दावेदारी अगर मजबूत मानी जाए तो किन आधारों पर इसकी मजबूती होंगी? मैंने आपसे ये बताया कि एक तो मेरा लगातार 35-40 साल का संगठन का निरंतर जुड़ाव, जनता में मेरी सामाजिक कार्य के लिए लगातार मैंने प्रयास किए हैं और शहर में जो छवि है उसके बारे में मैं अपना सर्टिफिकेट खुद नहीं दे सकता कि मेरी छवि, इमेज कैसी, किस रूप में लोग जानते हैं, वो तो लोग तय करेंगे, संगठन तय करेगा। लेकिन एक लोकसभा के उम्मीदवार के लिए, लोकसभा के प्रत्याशी के लिए, एक सांसद के लिए जो अर्हता होनी चाहिए, मैं समझता हूँ कि उनको मैं पूरा करता हूँ और नए लोगों को मौका भी पार्टी देती है, उसमें भी मैं पूरी तरह फिट हूँ। क्या लगता है आपको, इतनी देरी पार्टी में हो रही है प्रत्याशी चयन में, तो इसके पीछे क्या कारण, क्या लगता है कि नुकसान नहीं होगा? अगर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान इसलिए नहीं होता है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन का काम लगातार अनवरत जारी है। उम्मीदवार तो एक चेहरा है, वो जब आएगा तो ऑन है, सारी चीज़ें अपने आप काम वो फिट हो जाएगा चेहरा, उसमें अपना उस पूरा जो जलसा है, जो जुलूस है, उसमें शामिल हो जाएगा वो और पार्टी चुनाव जीतती है। पार्टी का चेहरा तो कमल है और नरेंद्र मोदी जी हमारे आइकॉन, प्रतीक, हमारे नेता हैं, उनको सामने रखकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब प्रत्याशी कोई भी हो वो जीत सकता है निश्चित रूप से। इंदौर की सीट लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है और आज भी उम्मीदवार का चयन पार्टी बहुत ही सोच समझकर, अच्छी तरह और बहुत ही विचारपूर्वक करेगी और एक अच्छा उम्मीदवार देगी, जैसा लगातार दिया है। इंदौर में 8 विधानसभा भी हम जीते हैं, हमने लोकसभा लगातार जीती है। तो भारतीय जनता पार्टी का अपना कार्यकर्ताओं का संगठन, मजबूत संगठन है, अच्छा नेटवर्क है हमारे पास, अच्छा चेहरा आएगा, चुनाव अच्छी तरह जीतेंगे। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी है, बीजेपी के कमल है और इंदौर में बीजेपी जीतेगी, तो फिर चेहरे का चयन क्यों हो रहा है? इतनी देर क्यों लग रही चेहरे के चयन में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो एक पूरा ताना बाना है, जिस लोग कहते हैं वो करते हैं। तो मैंने आपसे बताया, ईमानदारी, सुशासन और सादगी, सरलता, ये हमारा जो मूल अधिष्ठान है, उसके अंतर्गत जो बेस्ट हो सकता है उसको देने का कवायद संगठन कर रहा है और उसमें संगठन खरा उतरेगा। क्या आपको लगता नहीं कि आपने अपनी दावेदारी करने में काफ़ी देर कर दी है? देखिए, मुखर रूप से न सही, लेकिन लगातार जो बात होती रही है उसमें
मैंने आज भी अपनी बात इस रूप में कही कि यदि आपको लगता है कि मैं यहाँ का अच्छा उम्मीदवार हो सकता हूँ तो आप विचार करिए, क्योंकि मैं दुराग्रह कभी नहीं करता हूँ, आग्रह करता हूँ। और आग्रह मैंने अपने मित्रों के आग्रह पर किया है पार्टी से। ऐसा नहीं कि हम अगर राजनीतिक क्षेत्र में है तो हम टिकट मांगने का भी अधिकार है। मैंने लगातार 3 नंबर का टिकट दोनों बार मांगा, नहीं मिला, हमने काम किया, चुनाव जिताया। तो देखिए, ये अपना दावा प्रस्तुत करना में कोई गलत बात नहीं है। लगातार मैं हमेशा बात में अपनी बात कहता रहा हूँ। मैंने ये कहा कि मैं अंतिम पंक्ति में खड़ा हूँ, आप विचार करिए, मैं भी हूँ उसमें शामिल। तो विधानसभा चुनाव के दौरान भी कई स्थितियाँ ऐसी बनी थी जो आपके खिलाफ थी, तो इस तरह की खिलाफत जब होती तो कैसा मैसेज जाता है पार्टी में? और मैंने तो किसी की खिलाफत नहीं की। किसी ने अगर मेरी खिलाफत की और उस पर कोई विवाद बना है, कुछ भी हुआ है, तो वो मुझ पर कोई दोषारोपण किसी ने आज तक किया हो, यदि दोष सिद्ध हुआ हो या पार्टी ने कुछ दोष किया हो, तो ऐसा मैं कभी काम नहीं करता हूँ। और ऐसे मेरी न तो कभी छवि रही, न मेरे पर ऐसा कभी कोई आरोप लगा। मतलब अगर पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो ये पूरी तरह से आपकी तैयारी पहले से लगातार लगभग 1989 जब पहला चुनाव सुमित्रा जी लड़ी, तब से हम उनके संसदीय क्षेत्र का काम कर रहे हैं। और उसके बाद वाले चुनाव में तो मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में मीडिया का प्रभारी था और पूरे चुनाव मीडिया का मैंने उनका मीडिया प्रभारी के रूप में मैंने काम किया है। लगातार ग्रामीण क्षेत्र और सब पुराने नेता, नए नेता सब मेरे संपर्क में रहे। संगठन के उस कोर ग्रुप में मैं लगातार इंदौर के उस लोकसभा संसदीय क्षेत्र के समय काम करता रहा हूँ। मुझे सब पता है ताना बाना संगठन का, और चूँकि संगठन चुनाव लड़ता है इसलिए कोई दिक्कत नहीं।